अगर आप भी अपने घर पर ऑर्गेनिक टमाटर उगाना चाहते हैं और इस तरह के टमाटर पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से बड़े साइज़ में और अच्छे टमाटरों की हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आप टमाटर को कैसे अपने घर पर लगा सकते हो। यहाँ आप देखिए मेरे टमाटर के पौधे में गुच्छों में फल आ रहे हैं और काफ़ी हेल्दी फ्रूटिंग हो रही है। किसी भी प्लांट में हमारा किसी भी तरह का कीड़ों का अटैक भी नहीं है और हमारा प्लांट जितने भी फूल थे वो सभी फल में कन्वर्ट हो चुके हैं, देख सकते हो आप। तो ऐसे कौन से काम हैं, कौन सी ऐसी खाद है जिनको मैं डालती हूँ जिससे मेरे टमाटर के पौधे में इतनी हेल्दी तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। कुछ बातों का अगर ध्यान आप रख लेते हैं तो आप भी अपने घर पर टमाटर के पौधे से इसी तरह की टमाटरों की हार्वेस्टिंग ले पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नाज़मा, आपकी गार्डनर दोस्त, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। टमाटर के पौधे को अगर आप अपने घर पर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अच्छी क्वालिटी के सीड लेने हैं। जैसा कि मैंने अपने घर पर ही टमाटर के सीड को तैयार किया हुआ था। अगर आप टमाटर के ऑनलाइन सीड परचेज करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन सीड भी आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ। तो इस तरह से टमाटर के सीड को मैं अपने घर पर ही रखती हूँ। काफ़ी अच्छे टमाटर इनमें से मिलते हैं। अगर आप टमाटर के अच्छे बीज लेते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो आपकी यहीं सॉल्व हो जाती है, लेकिन आपको अच्छी मिट्टी और अच्छी धूप और खाद की भी ज़रूरत होती है टमाटर के पौधे उगाने के लिए। टमाटर अगर अच्छी तरह से हार्वेस्ट करना चाहते हो तो हेल्दी प्लांट को शुरुआत से ही आपको रखना होगा। टमाटर के पौधे को आप कहीं भी लगा सकते हो, टेरेस गार्डन में भी लगा सकते हो, बालकनी में भी लगा सकते हो, या आप किचन गार्डन है तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी, क्योंकि ज़मीन में गमलों के मुकाबले अच्छी ग्रोथ रहती है, अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। हम कम खाद भी देते हैं तो यहाँ पे हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। जो लोग शहरों में रहते हैं, पर्याप्त ज़मीन उनके पास नहीं है, तो वो टेरेस गार्डन में भी टमाटर के पौधे उगा सकते हैं, लेकिन उनको अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी तैयार करनी चाहिए और अच्छे बड़े साइज़ के गमले में टमाटर के पौधे को उगाना चाहिए। जैसे कि 12 इंच का पॉट अगर आप लेते हैं या ग्रो बैग लेते हैं तो वो अच्छा रहता है टमाटर का पौधा उगाने के लिए। तो आप यहाँ पर मेरे टेरेस गार्डन पर देखो, फ्रूट क्रेट्स में मैंने लगाया हुआ है। ये 12 से 14 इंच के करीब ही इनकी हाइट होती है और हमने अच्छी ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार की हुई थी। जैविक पोषक तत्व हमने इनमें मिलाए हुए हैं जिसकी वजह से हमें टमाटरों की काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है और ये काफ़ी अच्छी धूप वाली एरिया में लगे हुए हैं। छत पर हमारे टमाटर के पौधों को बहुत अच्छी धूप मिलती है, इस वजह से हमारे टमाटर बहुत ही ज़्यादा हार्वेस्टिंग हमें टमाटर की मिल रही है यहाँ पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ था कि मैं टमाटर के बीज को सेव कर लेती हूँ राख में, तो ये राख में मैंने टमाटर के बीजों को सेव किया हुआ था और 4 से 5 दिन में ही ये अच्छे से जर्मिनेट हो गए थे और इनमें 10 से 12 दिनों में ट्रू लीव्स आने शुरू हो जाते हैं। इनके बाद आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। टेरेस गार्डन में लगाना चाहो तो टेरेस गार्डन में लगा सकते हो या आप ज़मीन में भी इनको लगा सकते हो। मैंने टोकरी में ही इन सीड्स को डाल दिया था, किसी भी तरह का ट्रे नहीं लिया हुआ था। एक वेल्डेन सोइल बनाने के बाद हमने इन टमाटर के सीड को इनमें छिड़क दिया था और देखिए बहुत ही हेल्दी सीडलिंग्स हमारे तैयार हो गए थे। जब इनमें ट्रू लीव्स आ जाएं आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हमने ज़मीन में भी और टेरेस गार्डन में भी लगाया हुआ था। तो हमारा जो पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो आपको इस तरह से ऊपरी टिप की पिंचिंग कर देनी है, जिससे आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा और उसमें ज़्यादा फूल और कलियाँ बनेंगी। और इस तरह से इनके सकर ब्रांच को भी पहचान कर निकाल देना है, जिससे आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। अब जो हमारे टमाटर के पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि टमाटर के फूल गिर जाते हैं। तो इस तरह से जेंटली आप इसके ऊपर से टैप कर दोगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फूल में रहते हैं टमाटर के पौधे में। तो इस तरह से आप हैंड पॉलिनेशन टमाटर के पौधे पर कर सकते हो। इसके बाद टमाटर के पौधे में फूल जो है वो फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप मेरे टमाटर के पौधे में देख रहे हो पूरा बहुत ही अच्छे से टमाटर के फल बनने स्टार्ट हो गए। दोस्तों, प्रूनिंग करने के बाद हमें इसमें बहुत ही अच्छी खाद देनी चाहिए ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे और इसमें ज़्यादा फल फूल आए। फल फूल आने के लिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ था मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र और इसमें ऑनियन पील्स और बनाना पील्स डाले हुए थे और इस तरह से मेरा
लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया था। सर्दियों के टाइम में इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप अपने प्लांट पे करेंगे तो किसी भी तरह का प्लांट पे पालों का असर भी नहीं होगा। और जैसे कि आप मेरे पौधे में फ्लावरिंग फ्रूटिंग देख रहे हैं, उसी तरह से ज़बरदस्त आपके प्लांट में भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। वैसे तो टमाटर के पौधे को आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हो, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए बारिश के टाइम में हम देखते हैं कि टमाटर के पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं होती और टमाटर के पौधे गलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आप मस्टर्ड किट फर्टिलाइजर जरूर डालें। दोस्तों, जब हमारे पौधे 1 मंथ के हो गए थे तो हमने इस तरह से सरसों खली खाद का अपने पौधे पर छिड़काव किया हुआ था। इसको आप स्प्रे बॉटल में डालकर भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे को पोटेशियम की पूर्ति होती है, साथ ही कैल्शियम और बहुत तरह के पोषक तत्व इनसे मिल जाते हैं। पालों से भी हमारे पौधे की बचाव होती है सर्दियों में। तो इसको किस तरह से बनाना है फुल डिटेल में हमारी वीडियो अपलोड है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो सरसों खली को कभी भी आप डायरेक्ट अपने प्लांट पे नहीं डालना है, डाइल्यूट करने के बाद ही डालें। 1:8 के रेशियो में आप इनको डाइल्यूट करें और अपने पौधे पर डालिए और ज़बरदस्त रिजल्ट आप देखोगे। बहुत ही शानदार फ्रूटिंग आपके पौधे पर देखने को मिलेगी और आपका पूरा प्लांट फलों से लद जाएगा। इसके बाद हमने राख का भी छिड़काव किया हुआ। फ्रेंड्स, ये मेरे किचन गार्डन में लगे हुए टमाटर के पौधे हैं जिनको हमने फुली ऑर्गेनिकली उगाया हुआ है। देखिए, इनमें हमने 20 दिन पहले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में मस्टर्ड किट फर्टिलाइजर प्लांट में किया हुआ था और देखिए प्लांट की ग्रोथ भी काफी अच्छी है। इसी तरह से मैंने अपने टमाटर के पौधों की देखभाल स्टार्ट है। और टमाटर का पौधा जब भी आप लगाएं अपने पौधे पर मस्टर्ड वाले एरिया में लगाएं। जब इनमें फ्लावरिंग होने लगे तो पानी आप इनको मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहां पर आप जब देख सकते गमले की मिट्टी सूखी हुई दिखे या आप जमीन में लगाते हैं वहाँ पे हल्की सी टमाटर की मिट्टी सूखी हुई दिखे तब आप इनमें पानी डालें। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट खराब हो सकता है। और इस तरह से देखभाल करने से आपको आपके टमाटर के पौधे से बहुत ही शानदार फ्रूटिंग मिलेंगी और आपका टमाटर का पौधा फलता फूलता रहेगा। तो ये थी टमाटर लगाने के बारे में जानकारी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल पे न्यू होंगे तो हाइप करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।